नमस्कार दोस्तों। भूत, पिशाच और छलावा, इस चीज़ को हम तब तक ही नहीं मानते हैं जब तक हमारे साथ ना हुआ हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो एकदम सच्ची घटना है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि हाँ, ऐसा सब कुछ होता है और आपके साथ भी हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, ये बात है 90 के दशक के शुरुआती साल की, जब उस समय कोई यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर लोग पैदल ही आना जाना किया करते थे। ये बात है मलवा गांव की, जो कि मध्य प्रदेश में है। शादियों का सीजन था और न्वेता थोड़ी दूर से आया था। पुराने रिश्ते थे, पट्टीदारी थी, लेकिन अब वो लोग यहाँ से 10 कोस दूर जाके बस गए थे। पुरुष तो शायद बारात वाले दिन ही जाएं, लेकिन औरतें पहले से जाकर थोड़ा मजा करना चाहती थी शादियों का। आखिर यही तो मौका होता है जब उन्हें हंसी मजाक करने का सहयोग मिलता है। 4 औरतें, घर की 3 बहुएं और एक ननद। अब जाकर अधेड़ अवस्था में मौका मिला था कि वो बिना किसी पुरुष के जा सकती थी अकेले। चारों औरतों ने प्लान बनाया कि सुबह जल्दी निकलेंगे, पैदल पैदल, और शाम तक पहुंच ही जाएंगे उस गांव में जहां शादी है। लेकिन औरतों को सजने संवरने से फुर्सत कहाँ मिली। कहाँ तो कह रही थी कि सुबह निकलने से पहले निकल जाएंगे, लेकिन ये क्या, सुबह के तो 8 या 9 बजे गए थे और अभी भी निकले नहीं थी। सूरज सर पे चढ़ गए थे, लेकिन हालांकि इतनी गर्मी नहीं थी क्योंकि मौसम बसंत का था। खैर, अच्छी खासी देरी के बाद चारों औरतें निकल पड़ी। खाने का सामान साथ में था क्योंकि पता नहीं पहुँचते पहुँचते रात ना हो जाए या खाना मिले ना मिले, इसलिए खाना साथ में लेके चल पड़ी। सफर शुरू हुआ। कभी ना खत्म होने वाली बातें भी शुरू हो गई। समाज की बातें, घर की बातें, किसकी औरत बुरी है किसकी सही है, ये सारी बातें शुरू हो गई। कब एक पहर बीत गया पता ही नहीं चला। कम से कम 3 कोस चली होंगी, तब जाकर एक कुआं दिखा। कुएं के पास ही एक पेड़ था, तो वहीं पर जाके सारी लोग बैठ गईं और जो साथ में लाई थी वो भी खा पी लिया। अब खाने पीने के बाद थोड़ा आराम करने की सोची, लेकिन यही आराम इनको भारी पड़ गया। कब तीसरा पहर शुरू हो गया पता ही नहीं चला। अंधेरा होने लगा। अभी भी अच्छी खासी दूरी पर जाना था और ये लोग चल पड़ी। कुछ बातों बातों में रास्ता भी भूलने लगी और रास्ता भी भूल गईं। अब ये औरतें परेशान होने लगी। अंधेरा हो चुका था। इन्हें रास्ते में एक घर दिखा। वो घर बिल्कुल सुनसान पड़ा था कि कुछ ही देर में उसमें से एक औरत निकली। उससे रास्ता पूछने पर उसने कहा कि आप तो गलत रास्ते पर आ गई हैं। अब आप जहाँ जा रही हैं उसमें तो बहुत देर हो जाएगी। काम करिए, आज रात आप यहीं रुक जाइए। अब इन औरतों के पास भी कोई रास्ता नहीं था, तो मरता क्या नहीं करता। इसलिए इन औरतों ने कहा चलो आज रात यहीं रुक जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर निकल पड़ेंगे। और उस औरत ने बोला कि मेरे पति बाहर गए हुए हैं, अगर आप लोग रुक जाएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और उस घर की औरत ने रात में खाना बना दिया। खाने में कोई स्वाद नहीं था, साधारण सा खाना था, साग रोटी। भूख लगने के बावजूद भी खाना ऐसा था कि खाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन किसी तरह खाया। मौसम भी ऐसा था कि गर्मी भी लगे और सर्दी भी। सबका बिस्तर उसने बाहर लगा दिया आंगन में और सबको एक एक कंबल भी दे दिया ओढ़ने के लिए। अब ये सारी लोग सो गई। आधी रात में उन चारों औरतों में से एक औरत की आंख खुली और उसने जो देखा वो देखती रह गई और उसकी चीख निकल गई, लेकिन चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी, मानो जुबान पे लकवा मार गया हो, क्योंकि देखा ही कुछ ऐसा था। उसने देखा कि घर की दीवारों पे दर्जनों औरतें बैठी हैं और जिस औरत ने उन्हें शरण दी थी वो औरत हवा में बीच में लटकी हुई थी। दीवार पे बैठी दर्जनों औरत में से एक औरत ने कहा, तुमने अच्छा किया इसे रोक के, अब हम इन्हें खा लेते हैं। लेकिन जिस औरत ने शरण दी थी वो बोली, नहीं, हम इंसान नहीं जो विश्वास लेकर बेचते हैं। जो यात्री औरत थी वो ये सब बातें सुन रही थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके प्राण निकले जा रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था, और चाह कर भी अपने साथ वाले औरतों को नहीं उठा पा रही थी। लकवा सा मार गया था। किसी तरह नाम जप करके मौत का इंतजार करती हुई सो गई। सुबह जब आँख खुली तो भैंस की घंटियां बज रही थी और जो भैंस चराने वाले थे उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा था। और वहां उन्होंने देखा कि बाहर ना कोई घर है, ना कोई औरत और ना कोई बिस्तर। बाकी सब औरतों के होश खराब हो गए जब उन्होंने ये सब देखा। उस औरत ने जो घटना रात की बताई तो सबके होश उड़ गए। पता नहीं वो औरत कौन थी, पनाह देने वाली कोई देवदूत या फिर डायन। खैर जो भी रहा हो, लेकिन ये अनुभव उन औरतों का जीवन का सबसे डरावना किस्सा था। आप लोगों को क्या लगता है वो क्या थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।